जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास में। स्पार्क पब्लिकेशन जो बिहार दरोगा 78 पोस्ट का जो एग्ज़ाम होना है 12 जुलाई को, उसी के लिए जो है ना स्पेशल प्रैक्टिस सेट बुक निकाला गया है। तो इसी बुक का जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर 8 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले देखिए 1 से लेकर 7 तक सारा क्लास करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर 7 तक जो है ना सारा क्लास मिल जाएगा। और हाँ, बहुत लोग का जो है ना कमेंट आ रहा है कि एएसआई का जो है ना प्रैक्टिस सेट अपलोड कीजिए। तो आप लोग का जो है ना आपका लोग का शायद 26 जुलाई को, शायद कि 22 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है, 22 जुलाई को। तो आप लोग का समय है, आप टेंशन मत लीजिए। आपका जो 15 प्रैक्टिस सेट बुक स्टार्ट किए हैं, आपको बेहतरीन ढंग से जो है ना सारा आपको हम करवा देंगे। ऐसा नहीं है कि आपका क्लास हम नहीं करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे। आप लोग टेंशन मत लीजिए। बाकी आप लोग इस क्लास को भी देख सकते हैं। इसके पहले जो आपका रेडियो ऑपरेटर बिहार पुलिस के लिए जो आपका क्लास करवाया गया, तो उसमें 25 क्वेश्चन आपका फीस का है, तो उसको भी क्लास को आप देख सकते हैं फीस का क्वेश्चन, क्योंकि आपको बहुत फ़ायदा करेगा। आप 1 से लेकर जो है ना 50 तक उस क्लास को देख सकते हैं। तो जितना हो सके आप लोग क्लास कीजिए। फीस का जो है ना थ्योरी और जो भी आपके पास बुक है उसको पढ़िए। बाकी प्रैक्टिस सेट का क्लास आएगा, ऐसा नहीं कि क्लास आपको हम बंद कर दिए हैं, ठीक है। तो आज हम इस जो है ना इस बुक का हम प्रैक्टिस सेट नंबर 8 देखेंगे, जो आपका 78 पोस्ट का एग्ज़ाम होना है 12 जुलाई को। पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में सभी लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्र मिशन लूना 25 को किस देश के द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि चंद्र मिशन लूना 25 को किस देश के द्वारा सफलतापूर्वक जो है ना लॉन्च किया गया था, बताइए कौन सा देश है। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा रूस के द्वारा। किसके द्वारा, तो रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल आधारित ई पास बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च करने की जो है ना घोषणा की है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल आधारित ई पास बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है, बताइए। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा। सुस्वागतम पोर्टल लॉन्च करने का जो है ना घोषणा की है, ठीक है। नेक्स्ट आगे करा कि इसरो छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए नया स्पेस स्पोर्ट कहाँ बन रहा है, बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पीडिया कुल से करपट्टिनम में जो है ना बन रहा है, याद रखिए। और ये कहाँ है, आपका तमिलनाडु में है। नेक्स्ट आया करें कि 24/7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बना है, बताइए। करें कि 24/7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाला भारत का जो पहला बैंक बना है ना, कौन सा बना है, बताइए। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा AU स्मॉल फाइनेंस बैंक बना है। नेक्स्ट है करा कि OBC उप वर्गीकरण पर अपनी अंतिम रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपने वाला आयोग जो है ना कौन सा है, बताइए। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा गोरला रोहिणी आयोग है। क्या है, तो गोरला रोहिणी आयोग है। नेक्स्ट है करा कि पंजाब का तीज मतलब तियाँ त्यौहार किस ऋतु की शुरुआत में मनाया जाता है, बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा वर्षा। क्या होगा, तो वर्षा होगा। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में बाढ़ जो है ना नवापारा वन्य विहारण जो है ना स्थित है, बताइए। कारण निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में बाढ़ नवापारा वन्य विहारण स्थित है, बताइए। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा छत्तीसगढ़ में। कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में है। चलिए आगे देखिए। कारण इनमें से कौन सा भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय स्थल है, बताइए कौन सा है। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा लेह है। कौन सा है, तो लेह है। नेक्स्ट है करा कि किस ओलंपिक खेल में कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि किस ओलंपिक खेल में कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी है, बताइए। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा सिडनी ओलंपिक खेल 2000 में जो है ना बनी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा कि राजीव गांधी खेल रत्न अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न इसका नाम कर दिया गया है। करा पुरस्कार प्राप्त करने वाला पैरा एथलीट जो है ना कौन है, बताइए। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए क्या होगा। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा देवेंद्र झाझड़िया। कौन है, पैरा एथलीट देवेंद्र झाझड़िया हैं, ठीक है। इनका संबंध किस खेल से, तो पैरा एथलीट हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि पेना नामक पारंपरिक वाद्य यंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, बताइए। कह रहा है कि पेना नामक जो है ना पारंपरिक वाद्य यंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, बताइए। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा मणिपुर राज्य से क्या है, तो संबंधित है।
चलिए आगे देखिए, करा निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा का जो है ना उदाहरण है, बताइए कौन सा है। करा निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा का उदाहरण है, कौन सा है बताइए। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा, बांध के पीछे स्थित जो है ना पानी है। नेक्स्ट है करा कि माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को पहली बार किस वर्ष में शुरू किया गया था, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को पहली बार किस वर्ष में शुरू किया गया था। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, 1985 ईस्वी में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है करा निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल जो है ना राकस झील है, बताइए। करा निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल राकस झील है, बताइए। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, सतलुज का है। किसका है, तो सतलुज का है। नेक्स्ट है करा कि किस राजवंश के कन्नौज मतलब कानिकुब्ज को अपनी राजधानी जो है ना बनाया है, बताइए। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, प्रतिहार राजवंश। क्या होगा, तो प्रतिहार राजवंश होगा। चलिए आगे देखिए करा कि आ फाइन बैलेंस नामक पुस्तक के लेखक जो है ना कौन है, बताइए। आ फाइन बैलेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, रोहिंग्टन मिस्त्री हैं। कौन है, रोहिंग्टन मिस्त्री हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कराए उस नदी प्रणाली की पहचान कीजिए जिसे ऑफ दिहांग, जिसे आप दिहांग नदी में जो है ना पाएंगे, बताइए। कराए उस नदी प्रणाली की पहचान कीजिए जिसे आप दिहांग नदी में पाएंगे, बताइए। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ब्रह्मपुत्र। क्या होगा, तो ब्रह्मपुत्र होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है कि नवंबर 2023 तक स्थिति के अनुसार निम्न में से कौन सा भारत का जो है ना सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि नवंबर 2023 तक स्थिति के अनुसार निम्न में से कौन सा भारत का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर है, बताइए। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका होगा, परम सिद्धि जो है ना AI है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है कि निम्न में से कौन क्रॉस कन्वेक्शन द बिंग सर्कस एडवेंचर पुस्तक के लेखक है, बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, जुगल हंसराज है। कौन है, जुगल हंसराज है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, निम्न में से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी की पहचान करें, बताइए। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। निम्न में से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी की पहचान करें, क्या होगा, बताइए। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, खुदीराम बोस। कौन होंगे, खुदीराम बोस होंगे, ठीक है। तो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले पश्चिम बंगाल के खुदीराम बोस थे। और खुदीराम बोस का जो जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल के मिदनपुर जिले के बहुबैनी नामक गाँव के कायस्थ परिवार में जो है ना हुआ था। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है कि स्वतंत्र भारत की टीम के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान जो है ना कौन थे, बताइए। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा, लाला अमरनाथ है। कौन है, लाला अमरनाथ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 22 का रहा है कि निम्न में से किस पर अवसर लागत जो है ना नहीं लगती, बताइए। निम्न में से किस पर जो है ना अवसर लागत नहीं लगती, बताइए। किस पर नहीं लगता है, बताइए। तो यहाँ पे देखिए आपका साबुन पे लगता है, स्टाइलिश पे लगता है, सॉफ्टवेयर पे लगता है, लेकिन सूरज की रोशनी पे क्या है, तो नहीं लगता है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा। चलिए आगे देखिए, करा कि मांस पकाने के दौरान कौन सी रासायनिक अभिक्रिया जो है ना होती है, बताइए। करा कि मांस पकाने के दौरान कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है, बताइए। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, मेलाड अभिक्रिया। क्या होता है, मेलाड अभिक्रिया होता है। नेक्स्ट है करा कि पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को समानता ppm में व्यक्त किया जाता है। यहाँ ppm का जो है ना पूर्ण रूप मतलब फुल फॉर्म जो है ना क्या है, बताइए। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, पार्ट्स पर क्या होगा, मिलियन होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है कि गुरुजल का रासायनिक संगठन जो है ना होता है क्या, बताइए। गुरुजल का रासायनिक संगठन होता है क्या, बताइए। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, D2O है। क्या है, तो D2O है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 26 का रहा है। क्वेश्चन नंबर देखिए 26 का रहा है, निम्नलिखित में से क्या स्वतः जो है ना आपका पोषित है, बताइए। स्वतः पोषित जो है ना कौन सा है, तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, शैवाल है। क्या है, तो शैवाल है। चलिए आगे देखिए, करा इंटरनेट टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त शब्द URL का क्या अभिप्राय है, बताइए। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स क्या है, लोकेटर है। नेक्स्ट है करा कि वातावरण में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड बारिश में धुल जाते हैं और क्या बनाते हैं, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि वातावरण में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड बारिश में धुल जाते हैं और क्या बनाते हैं, बताइए।
तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, मृदा में पीएच का जो है निःशस्त्रीकरण है। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा है कि संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ है? बताइए, संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, न्यूयॉर्क है। कहाँ है? तो न्यूयॉर्क है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 का है कि सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में विफल अम्ल जो है ना, मतलब एसिड कौन सा होता है? बताइए। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। चलिए आगे देखिए करा है कि शेरशाह की महानता किसमें निहित है? बताइए, शेरशाह की जो महानता है ना किसमें निहित है? तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, प्रशासनिक सुधार में क्या है? तो निहित है। चलिए आगे देखिए करा है कि जिला कलेक्टर का पद जो है ना कब बनाया गया था? बताइए, जिला कलेक्टर का जो पद है ना कब बनाया गया था? तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, 1772 ईस्वी में बनाया गया था। चलिए आगे देखिए करा, औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी? बताइए। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, पंडित रमाबाई ने किया था। नेक्स्ट आगे करा कि सबसे छोटा महासागर जो है ना कौन सा है? बताइए, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, आर्कटिक है। क्या है? तो आर्कटिक है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 35 का है कि रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? बताइए, रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? बताइए। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सेवा केवल ओ। क्या होगा? केवल ओ होगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। नेक्स्ट है करा कि उस नाभ की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें द्रव्यमान ऊर्जा में परिणत हो जाता है? बताइए, करा उस नाभ की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें द्रव्यमान ऊर्जा में परिणत हो जाता है? बताइए। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, एक्सोएर्जिक होगा। चलिए आगे देखिए करा वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्याग पद दे दिया था? बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। करा हुआ प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्याग पद दे दिया था? बताइए। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, चौधरी चरण सिंह। क्या होगा? चौधरी चरण सिंह होगा। चलिए आगे देखिए करा ऐसे घने धूसरी बादलों को क्या कहते हैं जो वर्षा कराते हैं? बताइए, वर्षा करते हैं। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, वर्षा स्तरीय मेघ कहते हैं। नेक्स्ट है करा कि पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता है? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता है? बताइए। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, उबालना। क्या होगा? तो उबालना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है करा है क्वेश्चन नंबर देखिए 40 करा है कि वर्धमान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? बताइए, वर्धमान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, जमाली। कौन था? जमाली था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार दिया था? बताइए। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, न्यूजीलैंड। क्या होगा? न्यूजीलैंड ने दिया था। ठीक है, तो न्यूजीलैंड पहला ऐसा देश है जिसने सर्वप्रथम 1893 में महिलाओं को वोटिंग करने का जो है अधिकार दिया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा है कि एम्फोटेरिक पदार्थ किस रूप में क्रिया करता है? बताइए, एम्फोटेरिक पदार्थ किस रूप में क्रिया करता है? तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, अम्ल और क्षार दोनों में करता है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 का है कि दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में चोर मीनार किसके द्वारा बनवाई गई थी? बताइए। 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट है करा कि कौन सा हड़प्पाई स्थल हरियाणा में स्थित है? बताइए, करा कौन सा हड़प्पाई स्थल हरियाणा में स्थित है? तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, राखीगढ़ी। कहाँ है? तो हरियाणा में है। हरियाणा के जो है हिसार जिले में स्थित एक गांव में है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 368 जो है ना किसको वर्णित करता है? तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, संविधान संशोधन की संसद की शक्ति को वर्णन करता है। नेक्स्ट है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई थी? किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई थी? तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 69वां संविधान संशोधन होगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 47 का है कि सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रणेता कौन है? बताइए, सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रणेता कौन है? तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रणेता बोलेगा तो यहाँ पे हॉब्स भी हैं, लॉक भी है, रूसो भी है। तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी विकल्प क्या है? तो सही है।
ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्थापिका का कार्य जो है नहीं पूछा है कि कौन सा जो है निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्थापिका कार्य नहीं है, कौन नहीं है बताइए। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है ना कानून बनाना आपका है, लेकिन बजट बनाना क्या है तो नहीं है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। बाकी बजट पारित करना ये आपका है, कार्यपालिका पर नियंत्रण ये भी आपका है, लेकिन बी नंबर क्या है, तो बजट बनाना ये आपका नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए कर रहा है क्वेश्चन नंबर देखिए 49 कर रहा है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी बताइए। तो इंपीरियल बैंक का जो स्थापना हुआ था ना, कब हुआ था, 1921 में। कब हुआ था, 1921 में हुआ था। नेक्स्ट है करा कि कौन सी एजेंसी म्यूचुअल फंड के लिए एक विनियामक की भांति जो है ना कार्य करती है। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा सेबी। कौन करता है, तो सेबी करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये करा है कि सेंधा नमक में कौन सा खनिज होता है बताइए। तो सेंधा नमक में जो है ना आपका सोडियम होता है। क्या होता है, सोडियम होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण धातु जो है ना आपका नहीं है। इसमें संक्रमण धातु कौन नहीं है बताइए। तो यहाँ पे देखिए एक्टिनियम है, बेरियम है, ओस्मियम है, लेकिन आपका रेडियम क्या है, तो नहीं है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 53 का निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताइए। इसमें जो है ना आपका कौन सा सही है बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा सही है बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि SPM सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर है, ये क्या है, तो गलत है। और आपका COD का जो है ना आपका केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, ये क्या है, तो गलत है। तीसरा कह रहा है कि SPM सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर था, COD है, COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड दोनों है, ये क्या है, तो आपका सही। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नीय बायोडिग्रेडेबल जो है ना आपका नहीं है। इसमें कौन नहीं है बताइए, बताइए इसमें कौन नहीं है बताइए। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है ना शीशा आपका नहीं है, लेकिन रुई आपका कागज़ है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, केवल एक आपका क्या है, तो नहीं है। चलिए आगे देखिए करा निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रॉन का जो है ना आविष्कार किया था, किसने किया था। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, जे थॉमसन किया था। चलिए आगे देखिए करा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है बताइए। इसमें कौन सा युग्म जो है ना गलत है बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि संयुक्त प्रणिग्राही बोलेगा तो उड़ीसा नृत्य है, क्या है, सही है। और शिव कुमार शर्मा बोलेगा तो जो है ना आपका बांसुरी है, समझ ये क्या है आपका जो है ना गलत है, संतूर वादक है। और तीसरा कह रहा है राजा रवि शर्मा का बोले चित्रकार है, सही है। उस्ताद बिलायत खान का संबंध सितार से क्या है, सही है। यहाँ पे ACD सही है, लेकिन बी नंबर क्या है, तो गलत है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 57 कर रहा है कि बिहार के मोतिहारी में बनाया गया तेल अड्डा किसको तेल आपूर्ति करता है। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, नेपाल को तेल आपूर्ति करता है। नेक्स्ट है करें कि भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक तथा निजी में किस आधार पर जो है ना वर्गीकृत किया जाता है बताइए। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, उपक्रमों पर स्वामित्व। चलिए आगे देखिए करा कि भारत में कृषि आय को मापने के लिए किस पद्धति का जो है ना प्रयोग किया जाता है बताइए। भारत में कृषि आय को मापने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन को देखिए, आंसर बताइए, बताइए क्या होगा। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, उत्पादन पद्धति का जो है ना प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है करा कि हस्तक्षेप नीति का अर्थ जो है ना क्या है बताइए। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा, कुछ प्रतिबंधों का हट जाना। चलिए आगे देखिए करा निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जा सकता है बताइए, क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है ना भारत के उपराष्ट्रपति को नियुक्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कर सकते हैं, भारत के महान्यायवादी को कर सकते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश को कर सकते हैं। तो यहाँ पे BCD होगा, लेकिन A नंबर क्या होगा, तो नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति को जो है ना अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित किया जाता है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 62 का रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है बताइए। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, अनुच्छेद 1 में कहा गया है। नेक्स्ट है करा कि अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 64 करा निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उसके कालक्रम के अनुसार जो है ना सजाएं, मतलब क्रम के अनुसार सजाना है कि कौन सा घटना जो है ना कब हुआ था बताइए। क्रम के अनुसार बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला आपका चंपारण सत्याग्रह बोलेगा तो कब हुआ था, 1917 में हुआ था। कब, 1917 में हुआ था। ठीक है। बंगाल विभाजन बोलेगा तो आपका लॉर्ड कर्जन के द्वारा आपका जो 1905 में, कब हुआ था, 1905 में। और जलियांवाला बाग हत्याकांड बोलेगा तो आपका 1919 में हुआ था। क्या होगा, पहले बिठा दीजिए। तो यहाँ पे आपका पहले हो जाएगा आपका 2 नंबर, फिर आपका 2 नंबर के बाद आपका 1 नंबर, फिर क्या होगा 3 नंबर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है ना आपका राइट है।
चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कुओं से सिंचाई के लिए उपयुक्त है, बताइए। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा महानदी का डेल्टीय क्षेत्र है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 66 कह रहा है निम्नलिखित में से किस ग्रह का घूर्णन अक्ष जो है ना अत्यधिक झुका हुआ है, बताइए। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा अरुण है। क्या है, तो अरुण है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शहर पोटोमैक नदी के घाट पर जो है स्थित है, बताइए। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा वाशिंगटन डीसी है। चलिए आगे देखिए कह रहा है किसी दो निरंतर देशांतरों के बीच का समय अंतर जो है कितना होता है। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा 4 मिनट का होता है। चलिए आगे देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार जो है ना माना जाता है। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा जीव द्रव, इसको क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। चलिए आगे देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का एक विशिष्ट अंग जो है ना नहीं पूछा है कि कौन सा मानव शरीर का एक विशिष्ट अंग नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिए थाइमस ग्रंथि है, अकल की दाढ़ है और ग्रसनी मतलब फेरिंग्स है, लेकिन गल ग्रंथि क्या है, तो नहीं है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं से इंसुलिन का रिसाव होता है, बताइए किसे होता है। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा बीटा कोशिकाएं से होता है। नेक्स्ट है कह रहा है एक वस्तु का द्रव्यमान एक जो है ना क्या है। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पे जो है ना एक वस्तु का द्रव्यमान एक क्या है, तो भौतिक मात्रा है, मौलिक मात्रा है, आदिश मात्रा है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। सभी विकल्प क्या है, तो आपका सही है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर देखिए 73 कह रहा है कि किसी भूस्तरणीय उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी की सतह से लगभग जो है ना कितना किलोमीटर मतलब कितनी होती है, बताइए। कह रहा है किसी भूस्तरणीय उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी की सतह से लगभग किलोमीटर में जो है ना कितनी होती है, बताइए। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका होगा 36,000 जो है ना किलोमीटर होता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 74 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कंप्यूटर में डाटा और निर्देश प्रविष्ट करने के लिए किया जाता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कंप्यूटर में डाटा तथा निर्देश प्रविष्ट करने के लिए किया जाता है, बताइए। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा इनपुट डिवाइस। क्या होगा, इनपुट डिवाइस होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी संचय क्षमता सबसे अधिक है, बताइए। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा टेराबाइट का। किसका है, तो टेराबाइट का है। ठीक है, याद रखिएगा। जबकि 1 टेराबाइट में कितना गीगाबाइट होता है, 224 जो है ना गीगाबाइट होता है। तो याद रखिएगा कि जो है ना आपका जो है अगर पूछेगा ना यहाँ पर कि बीट जो होता है ना, बीट मतलब बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त रूप, मतलब कंप्यूटर में डाटा की सबसे छोटी इकाई होता है। ठीक है, और 8 बीट से जो है ना 1 बाइट बनता है और 1 किलोबाइट से जो है 224 बाइट होते हैं और 1 मेगाबाइट जो है ना मतलब एमबी में आपका 224 किलोबाइट होता है। ठीक है, और जबकि 1 टेराबाइट में 224 गीगाबाइट होता है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि किसकी संचय क्षमता सबसे अधिक है, तो टेराबाइट का क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि एक परमाणु द्रव्यमान संख्या को कैसे निर्धारित जो है ना किया जाता है, बताइए। एक परमाणु द्रव्यमान संख्या को कैसे निर्धारित किया जाता है, बताइए। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका से होगा कुल प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़कर। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 77 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से विक्रिया सूर्य में विकृत होने वाली ऊर्जा का मुख्य कारण है, बताइए। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा नाभिकीय संलयन है। नेक्स्ट है करा कि वन महोत्सव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताइए। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा वृक्षारोपण से क्या है, तो संबंधित है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि भारत में कितने पारिस्थितिकी जो है ना हॉट स्पॉट है, बताइए। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा कितने हैं, तो 4 है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 80 कह रहा है कि आवर्ती नियम निम्नलिखित में से किसने दिया, बताइए। आवर्ती नियम निम्नलिखित में से किसने दिया, बताइए। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा दमित्री मेंडलीफ ने दिया। चलिए आगे देखिए कारण निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है ना गलत है, बताइए। इसमें कौन सा युग्म जो है ना मतलब कौन सा ऑप्शन गलत है। तो देखिए पहला जो है ना आपका घूमर बोलेगा तो आपका जो है ना राजस्थान का ये क्या है, सही है। और बिहू बोलेगा तो बिहार का बिल्कुल क्या है, तो गलत है। बिहू के कहाँ का है, बिहू जो है ना आपका असम का है। और भांगड़ा बोलेगा तो पंजाब का सही है, लावनी महाराष्ट्र का सही है। तो यहाँ पे गलत क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। चलिए आगे देखिए करा ऑपरेशन पवन भारत द्वारा उसके किस पड़ोसी देश में किया गया एक शांति स्थापना का ऑपरेशन था, बताइए। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा श्रीलंका। चलिए आगे देखिए करा कि भारत में सर्वोच्च कानूनी पद जो है ना कौन संभालता है, बताइए। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा महान्यायवादी। नेक्स्ट है करा केंद्र सरकार में मंत्रियों की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदारी होती है किसके लिए, बताइए। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा लोकसभा के लिए होता है।
चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 85 का रहा, इनमें से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने श्री BR अम्बेडकर की 125वीं जयंती मनाई है, बताइए। करा निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती मनाई, बताइए किसने मनाया। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब यूएनओ ने मनाया। किसने मनाया, यूएनओ ने मनाया, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 86 का रहा है कि क्रायोजेनिक्स क्या है, बताइए। क्रायोजेनिक्स है क्या, बताइए। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बहुत कम तापमान का क्या है, वैज्ञानिक अध्ययन है। नेक्स्ट है करा, मानव शरीर में सबसे बड़ी रक्त वाहिका जो है ना कौन सी, बताइए। मानव शरीर में सबसे बड़ी रक्त वाहिका कौन सी है। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा एओर्टा है। क्या है, एओर्टा है। नेक्स्ट है करा, अल नीनो जो हमारे मानसून को प्रभावित करता है उसका मूल्य क्या है, बताइए। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, प्रशांत महासागर है। चलिए आगे देखिए करा, जब एक जहाज एक नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो इसका क्या प्रभाव होगा, बताइए। तो 89 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, वह थोड़ा सा जो है ऊपर उठता है। चलिए आगे देखिए, कंप्यूटर के मस्तिष्क को जो है ना क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर के मस्तिष्क जो है ना क्या बोलते हैं, CPU। क्या बोलते हैं, तो CPU बोलते हैं। क्या बोलते हैं, CPU बोलते हैं, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट है करा, यदि गुहार मोती पूर्व में है तो सियाचिन ग्लेशियर उत्तर में है तो दक्षिण में क्या है, बताइए। यदि गुहार मोती पूर्व में मतलब पूरब में, सियाचिन ग्लेशियर उत्तर में, तो दक्षिण में क्या है, बताइए। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, इंदिरा पॉइंट है। क्या है, तो इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 92 का है कि भारत में संचार क्रांति के लिए किसे जाना जाता है। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, सैम पित्रोदा। नेक्स्ट है कह रहा है कि कितने बिट्स जो है ना 1 बाइट के बराबर होता है, बताइए। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 8 के जो है ना बराबर होता है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि रंग भेद के बाद दक्षिण अफ्रीका का पहला राष्ट्रपति कौन था, बताइए। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, नेशनल मंडेला थे। कौन थे, नेशनल मंडेला थे, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए करा कि हाइड्रोफोन उपकरण किस में हुए परिवर्तन को दर्शाता है, बताइए। तो 95 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, पानी के अंदर ध्वनि को जो है ना दर्शाता है। तो हाइड्रोफोन एक यंत्र है जिसका प्रयोग जल के अंदर ध्वनि को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 96 से आपका 5 क्वेश्चन क्या है, तो मैथ का इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर बता दे रहे हैं। 96 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए 97 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। आगे देखिए 98 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 98 का जो है ना यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 99 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 100 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा। तो ये रहा बिहार दरोगा मद निषेध 78 पोस्ट का प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 8 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसके पहले रूटेरिया का जो 10 प्रैक्टिस सेट जो क्लास करवाएगा उसको जरूर देख लीजिए। उसके प्लेलिस्ट आपको बना हुआ है, जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। तो रूटेरिया का जो है 10 क्लास आपको पूरा क्लास जो है आपको मिल जाएगा। उसका PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किया जा रहा है। तो आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन में राहुल स्टडी ग्रुप टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो लिंक पर क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा और उस 10 क्लास को जो है जरूर देख लीजिएगा। बाकी इसके पहले इस बुक का जितना भी क्लास करवाएगा इस क्लास को भी जरूर आप रिवीजन कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में जो है ना आपको फ़ायदा करे। तो प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।